दोस्तों नमस्कार। देखिए बीएस ने कंट्रोल ले लिया है और मार्केट में पैनिक क्लियरली दिख रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे स्लिप कर चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या मंडे 2 मार्च एक्सपायरी को और बड़ी गिरावट आएगी या फिर ये शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है, एक बाउंस दिखा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स, ऑप्शन, डेटा सिग्नल्स और मंडे के लिए क्लियर ट्रेडिंग प्लान देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए रिटेल ब्रदर्स के साथ, और कोई भी आपका फीडबैक है कमेंट बॉक्स में उसे शेयर करिए, क्योंकि मंडे का मूव डिसाइसिव हो सकता है, ये आप याद रखिएगा। चार्ट तो हम स्टडी करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमने पिछले 2-3 दिन में क्या डिस्कस करा वो यहाँ पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम आपके सामने खुला हुआ है, वहां पे क्या हुआ वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको आगे ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोस्तों, सबसे पहले आते हैं टेलीग्राम पे। देखिए ये टेलीग्राम है, ये आपके सामने खुला हुआ है ब्रूल्स अकेडमी का। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे साथ, उनको तो सब कुछ पता ही है, लेकिन जो पहली बार देख रहा है उनको जरा सा स्नैपशॉट दे देता हूँ मैं। बाकी जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके लिए एक रिफ्रेशर का काम करेगा। देखिए 25 मार्केट खुली, नीचे गई, मैं सुबह बता रहा था Q3 जीडीपी के नतीजे भी आएंगे। उसके बाद मार्केट नीचे चलने लगी, नो ट्रेडिंग जोन में वो खुली थी, मैंने अपडेट किया। फिर उसने वहां पे एक डोजी बनाई, लेकिन उसके पहले की जो सबसे पहली कैंडल थी, मैंने लिखा था ये बहुत बेरिश कैंडल है, इसका हाई इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो उसका हाई तो अब बहुत दूर की बात हो गई, वो कभी आया ही नहीं। फिर देखिए 25,400 की पुट मैंने कहा था 117 में बहुत अच्छी लग रही है। पूरे दिन हम हैंड होल्डिंग करके साथ चलते रहे, सारे के सारे ऑप्शन चेन क्या कह रही है, नो मर्सी है, मार्केट ब्रेड बहुत वीक है, नीचे लेवल्स के आ रहे हैं। फिर हमने देखिए बैंक निफ्टी की 6800 की पुट भी खरीदी 725 पे। उसके बाद फिर हम नीचे जाने लगे, चलने लगे, और हमने नीचे चलते चलते एक सारे ऑप्शन चार्ट्स डिस्कस करे, शेयर करे, वहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कहाँ मार्केट रेंज बना रही है, कहाँ शूटिंग स्टार्स बन रहे हैं, कहाँ पे आरएसआई में आपका पॉजिटिव डाइवर्जेंस आने लग गया था एक टाइम पे निफ्टी पे, वो हमने डिस्कस करा। और जाते जाते मैंने बताया आपको कि निफ्टी एक रेंज बनाए, नीचे 25 250 270 और ऊपर 25 350, और जैसे ही वो रेंज टूटी सीधा 100 पॉइंट मिले हमें, जो 2 दिन से हम सारे लेवल्स नीचे से डिस्कस कर रहे थे, मोस्टली आज एक ही दिन में आ गए। देखिए ये होती है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। विक्स 1375 की 2 दिन से बात कर रहा हूं मैं। विक्स का चार्ट भी आपको दिखाऊंगा, सारे चार्ट अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाना जरूरी था कैसे। देखिए ऑप्शन बायर्स के वैसे 2-4 दिन होते हैं, ओके, बाकी दिन तो वो जबरदस्ती ट्रेड करके अपने स्टॉप लॉसेस हिट करवा रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता। और ऐसे दिन भी अगर ऑप्शन बायर छोड़ देगा अपने, तो फिर वो पैसे कब कमाएगा आप मुझे बताइए। ओके गाइस, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल डायरेक्टली कम टू, देखिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ पे इसे देखेंगे, मैं ये सिर्फ इसलिए खोला है, आप मेरे पीछे थंबनेल देखिए, ये मेरा कल का, ये मेरा परसों का, ये मेरा उससे पहले का, हर एक में वार्निंग है, बुल स्ट्रैप। यहाँ पे मैंने देखिए ब्लड बाथ पहले लिख दिया था जब मैं पुट कैरी करके लेके गया था, क्योंकि उसी दिन बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स थे कि मार्केट गैप डाउन देगा। लेकिन मार्केट ने, चलिए, वहां पे गैप डाउन नहीं दिया, लेकिन मार्केट खुलने के बाद गिरी और हम पुट से कंफर्टेबली निकलने में कामयाब हुए। कल भी मैंने लिखा था 25 460 800, और ब्रेकडाउन देखिए इस वीडियो में मैंने बताया था, ये वाला जो वीडियो है, कि हो सकता है मैं 1-2 दिन पहले आपको एडवांस में बोल रहा हूँ, मार्केट में ब्लड बाथ कैप्चर कर रहा हूँ थंबनेल में, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में आपको ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हर थंबनेल में ये नजर आएगा। और आज आप देख लेना शाम को 90% थंबनेल्स में ब्लड बाथ वगैरह यूज हो रहा होगा। चलिए दोस्तों, नाउ दिस इज द अनदर चार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग, ये भी मैंने आपको देखिए कल दिखाया था। ये आरएसआई है, यहाँ आप देख सकते हैं, निफ्टी का 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये मैंने आपको दिखाया था, ये ट्रायंगल बन रहा था, इसके बीच में पूरा आरएसआई मूव कर रहा था, और आज इसने इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे दे दिया है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको इतने दिनों से बता रहा था, इसका भी ब्रेकडाउन यहाँ मिल गया है हमें। इसके बाद दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट चार्ट पे, और वो है आपका विक्स। विक्स कितना मैं आपको 2 दिन से बोल रहा हूँ, 13.75 13.75। आज उसका ब्रेकडाउन देखिए, यहां से चलना शुरू हुआ, उसका ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे ऊपर तक गया। जब ये यहाँ पे गया तब निफ्टी नीचे गया कितना, एक ही कैंडल में मेरे ख्याल से 150 160 पॉइंट्स ऐसे नीचे गया वो। अब अप्रोक्सीमेटली 25
310 से लेके 25 170 ऐसा वो नीचे गया। ये पावर होती है विक्स की, इसलिए मैं इसको बहुत फोकस करके चलता हूँ और आपके साथ लाइव ट्रेडिंग में टेलीग्राम पे इसको डिस्कस करता हूँ। ये आप देख सकते हैं मार्केट का हीट मैप है, ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, आपके सामने है, पूरा का पूरा रेड में कन्वर्ट हुआ हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे दोस्तों, ये सारे के सारे आपके बैंक्स हैं, यहाँ आप सिंबल्स में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इजीली नजर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये सिंबल्स हैं एंड दीज ऑल आर बैंक्स। ओके, दिस बैंकिंग सेक्टर, और सब में बिल्टअप आप देखेंगे शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। ये शीट्स, ये चार्ट्स दिखाने बहुत इंटरेस्टिंग है ताकि आपको एक व्यू पॉइंट मिल सके कि मंडे को क्या हो सकता है। दोस्तों ये आ गए हम निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। देखिए 2 मार्च की है, मंडे की, क्योंकि ट्यूसडे हॉलीडे है। ओके गाइस, यहाँ पे आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं। आप अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस कॉल की तरफ देखेंगे, ट्रेंड आपका आपको बेरिश दिखेगा सब जगह, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, और शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा कॉल्स में, विच इज वेरी बेरिश। पुट साइड आप देखेंगे सारा इन द मनी पुट में शॉर्ट्स में कवरिंग हो गई है, और आप आउट ऑफ द मनी पुट में भी जाएंगे रफली 25,950 925,000 तक भी पकड़ लेंगे, तो यहाँ पे आपका लॉन्ग बिल्डअप है। तो पुट साइड भी आपकी बियरिश है। तो ऐसी चेन जिसमें पुट भी बियरिश हो, कॉल भी बियरिश हो, पुट माइनस कॉल ओआई चेंज 6.25 करोड़ का हो, तो इसमें बियरिशनेस से पहले हम लगाते हैं अल्ट्रा। ये होती है अल्ट्रा बेयरिश ऑप्शन चेन। दोस्तों ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, मंथली एक्सपायरी है, ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं, बिल्कुल रेप्लिका है निफ्टी की ऑप्शन चेन का। सब जगह देखेंगे आप कॉल साइड इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ट्रेंड बेयरिश, और पूरा पूरा बिल्डअप आपको शॉर्ट बिल्डअप नजर आएगा। पुट साइड पे आएंगे, इन द मनी में कवरिंग है, आउट ऑफ द मनी में कवरिंग प्लस लॉन्ग बिल्डअप है, तो ये भी बेयरिश, ये भी बेयरिश। और पुट माइनस कॉल ओआई चेन देखेंगे 13 लाख का, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी अल्ट्रा बेयरिश। लेकिन प्राइस एक्शन क्या कह रहे हैं, ये बेयरिशनेस कितनी होगी, और नीचे जाएंगे या बस हो गया काम? ये थोड़ा हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस चार्ट पे ध्यान देना, निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, वीकली क्लोजिंग हुई है, वीकली चार्ट है, हर कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। देखिए लास्ट वीक की जो कैंडल थी, ये आप येलो लाइन जो देख रहे हैं, दिस इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये ब्लू लाइन इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ग्रीन लाइन इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लास्ट वीक हमने देखिए 10 और 20 को रीगेन करा था वीकली बेसिस पे, यहाँ पे दोनों आ रही थी, इन्हें रीगेन करा था। बट इस वीक की कैंडल ने यहाँ पे वो दोनों है उनको डिसाइसिवली ब्रेक करा, उसके नीचे आराम से जाके, नीचे नहीं बहुत नीचे जाके क्लोजिंग दी। दूसरा, इस वीक की कैंडल को आप देखेंगे तो ओपन इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू हाई है, और क्लोज इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू लो है। बहुत बेयरिश कैंडल मानी जाती है दोस्तों ये, और वो भी वीकली टाइम फ्रेम हो तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है। एक चीज अब ध्यान रखना, ये ग्रीन जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है, ये आपकी आ रही है 25,050 पे। इस लेवल को याद रखना, अभी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख सकते हैं यही क्लस्टर ऑफ ईएमएस मैंने आपको दिखाई थी, इनको पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको सब इजीली पता चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ कौन सा ट्रेड लेना है, और बहुत अच्छा मोटा पैसा होपफुली उन्होंने आज बनाया होगा। देखिए रेंज का डिसाइसिवली ब्रेक डाउन हुआ, नीचे के हमने लेवल्स क्या डिस्कस करे थे, 25,375, 25,325, एंड देन 25,250 टू 270। इसके नीचे जो ब्रेकडाउन था आप कल परसों के वीडियो देखेंगे, 25,150, एंड देन 25,050, एंड देन 24,930 टू 950। ये लेवल्स आज डिस्कस मैंने नहीं किए थे क्योंकि बहुत दूर लग रहे थे, लेकिन आप कल के परसों के वीडियोस देखोगे सारे लेवल्स यहाँ तक के कैप्चर्ड है।
और ये मार्केट यहाँ पे 100% जा रहा है 24,930 टू 950 विदाउट एनी शेडो ऑफ अ डाउट। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डे और टू। थोड़े बहुत बीच बीच में पुल बैक्स आ सकते हैं, बट ये यहाँ पे ये जो दो बॉटम आप देख रहे हैं, दिस स्ट्रेट लाइन इज 24,930। ये टूटेगा तो उसके बाद नीचे की और बात करेंगे ये मूव कैप्चर करने की, लेकिन यहाँ तक के गेट्स बिल्कुल खुल गए हैं। अब करना क्या है निफ्टी में, देखिए ऊपर की तरफ तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, अंधेरा दिख रहा है बिल्कुल। तो ऊपर तो मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा अभी, जब तक 25, देखिए 350 360 ये भी कहने को है, इसके ऊपर निकलेगा फिर उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी, वॉल्यूम्स देखी जाएंगी, ऑप्शन चेन देखा जाएगा, ठीक है, सीवीडीज कम्युनिटी वॉल्यूम डेल्टा देखा जाएगा, प्राइस एक्शन कितना अच्छा चल रहा है वो देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें और भी एक दो चीज़ें उनको एक्सेट्रा देख के देखा जाएगा। ये जो बुलिशनेस आ रही है ब्रॉड बेस्ड हो रही है नहीं हो रही है, या सिर्फ दो चार स्टॉक्स ही निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं। ये बुलिशनेस बैंक निफ्टी वगैरह की रिलायंस की वजह से आ रही है या निफ्टी आईटी की वजह से आ रही है, जिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो बहुत चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट है 25,350 टू 360, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद नीचे नीचे देखिए 25,150 के आसपास आज का लो है, ये हमारा लेवल आज अचीव हो गया था। अब इसके बाद आगे कहाँ जा सकता है उसको थोड़ा डिकोड करेंगे। 25,150 टूटेगा तो 25,050 ये आने की पूरी गुंजाइश है। ये क्या था, अभी मैंने वीकली चार्ट पे आपको दिखाया था, ये था 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये थोड़ा वेट मैटर करता है इसका, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। 25,050 गया तो सीधा 24,930 950 ये आएगा। ओके गाइस, क्लियर कट स्ट्रेटेजी है। मार्केट बहुत बियरिश है। अब गामा ब्लास्ट की बात कर लेते हैं। गामा ब्लास्ट निफ्टी में कहाँ बन सकता है, देखिए गामा ब्लास्ट निफ्टी में अगर पुट साइड में गामा ब्लास्ट की बात करूं तो वो बनेगा मेरा 25,930 के नीचे। फिर जितने भी देखिए पुट राइडर्स है ना, पैनिक होगा उनके अंदर बहुत जबरदस्त, और वो आएंगे कवरिंग करने, और ये कवरिंग मार्केट को बहुत तेजी से बहुत नीचे ले जा सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कॉल साइड गामा ब्लास्ट के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा 25,350 360 निकलेगा तो वहां पे थोड़ा मूड माहौल बनेगा गामा ब्लास्ट का। और अगर कुछ हो रहा होगा तो लाइव टेलीग्राम पे आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी ऑफकोर्स बेटर है निफ्टी से, लेकिन आज देखिए बैंक निफ्टी ने ये उसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ब्लू लाइन, इसको भी तोड़ दिया और इसके नीचे डिसाइसिवली बंद हुए हैं। ओके गाइस, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 3 फरवरी को इसने रीगेन करा था यहाँ पे, जिस दिन वो ट्रेड डील की न्यूज़ आई थी, उसके बाद आज उसने 20 डीएमए को सरेंडर करा है। तो ये यहाँ पे कॉशियस है थोड़ा, इसका ध्यान रखिए। देखिए बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। जब तक ये 6450 550 के नीचे है, 550 के आगे 100 पॉइंट में और जोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे 20 डीएमए आ रहा है 650 पे। जब तक इसके नीचे है ये वीक है, आप ध्यान रखिए। अब ये वीक होना स्टार्ट हो रहा है और ये नीचे आपका जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट 59,800 टू 60,000। क्या है ये, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। देखिए ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं आप, ये है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, दिस इज कमिंग यूर रफली एट 60 के। और अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट पे 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो बैंक निफ्टी का है वो आपका आ रहा है 59,836 एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी ने देखिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, सपोर्ट किया था। सॉरी लाइन टेढ़ी बन गई है, इसको अगर मैं सीधा खींचूंगा तो ये यहीं आएगी आपकी एट दिस जोन। ओके, ये आपकी आएगी 59,900 के आसपास। तो ये जो जोन है 59,800 टू 60,000, अगर कोई भी मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा तो यहाँ पे अपने शॉर्ट्स को जरूर चेक कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके वापस ऊपर यू टर्न दिखा सकता है। अगर ये टूटा, अगर ये जोन टूटा तो बैंक निफ्टी हो जाएगा सेल ऑन राइज। एक चीज आप ध्यान रखिएगा। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी 2 मार्च। एक्सपायरी डे, वीकली एक्सपायरी, देखिए जो भी ट्रेड करें ध्यान से करें।
टेलीग्राम पे आपके साथ हैंड होल्डिंग करता रहूँगा, साथ चलता रहूँगा और थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहेंगे। तो वीकेंड है, बाकी इसको एन्जॉय करिए, लेकिन लास्ट में हमेशा ध्यान रखिए मार्केट इज़ वेरी रिस्की, नथिंग इज़ गारंटीड और जो भी बाय सेल करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करें।